प्रेस द लॉर्ड भाई और बहनों, आइए हम लोग वचन में जाएंगे। देखेंगे आज निर्गमन का पुस्तक अध्याय 8 हम लोग 11 से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, आप लोगों को मैं पढ़ना चाहूँगी। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का लिखा हुआ है कि और मेंढक तेरे पास से और तेरे घरों में से और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से दूर होकर केवल नदी में ही रहेंगे। तब मूसा और हारून फिरौन के पास से निकल गए और मूसा ने उन मेंढकों के विषय यहोवा की दुहाई दी जो उसने फिरौन पर भेजे थे। और यहोवा ने मूसा के कहने के अनुसार किया और मेंढक घरों, आंगनों और खेतों में मर गए और लोगों ने इकट्ठा करके उसके ढेर लगा दिए और सारा देश दुर्गंध से भरा गया। परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया और उनकी न सुनी। तो जब हम देखते हैं भाई और बहनों किस प्रकार हो रहा है कि यहोवा को तुम बोलना कि जितने भी मेंढक है मेरे कर्मचारियों के घर में या मेरे जो घर में है, तो उन सबों से जिस प्रकार की सब मेंढक निकल जाए, नदी में रहे, इस प्रकार बोलना बोल के जब फिरौन राजा ने कहा कि तब उसी समय जाके हारून और जो मूसा है वह परमेश्वर के सम्मुख में जाकर दुहाई दी और जो जिस प्रकार वो किया था परमेश्वर ने उसी प्रकार किया और सारे मेंढक ने मर गया और सब लोग वहाँ पर मतलब इकट्ठा किए, एक जगह में एक ढेर को लगा लिए। और जब देखा कि और सारा देश वहाँ पर क्या हो गया, दुर्गंध में भर गई। तो उस समय फिर राजा ने देख रहा है कि बहुत आराम मिल रहा है उनको, क्योंकि उनके घर में अगर मेंढक मतलब इतना ज़्यादा मेंढक कि शरीर के ऊपर भी चढ़ रहा है, खाने की जगह में है, सोने की जगह में है, चलने की जगह में है, नहाने की जगह में, हर एक जगह में मेंढक है, मेंढक ही मेंढक है। तो अगर ऐसा होगा कभी हमारे जीवन में, हमारे घर में, तो हमें कैसा लगेगा भाई और बहनों। हम जब देखते हैं कभी चींटी एक ही जगह में जब निकलता है हमारे घर में या बाहर में, तो उस जगह में हम रह भी नहीं पाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा मतलब समस्याएं होती है, परेशानी होती है कि किस प्रकार चींटी यहाँ से निकल जाए बोल के। तो चींटी तो इतना छोटा सा जो जीव है, वो अगर कहीं जगह से निकलता है तो हमें उस जगह में रहने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत परिस्थिति होती है। तो जब एक मेंढक है, इतना बड़ा जो मेंढक रहता है, छोटा हो या बड़ा हो, जब मेंढक हमारे घर के सारे घर के आंगन में भर जाएगी, खाने की चीज़ों में, रहने की चीज़ों में, बेड में, मतलब जो नहाने की जगह में, हर एक जगह में अगर मेंढक भर जाएगी तो कैसा होगा, आप सोच सकते हैं। तो भाई और बहनों, जब इस प्रकार हम जब देखते हैं वचन को कि कितना ज़्यादा मतलब परमेश्वर इस्राएली लोगों को प्रेम करते हैं, जिसके कारण ये क्या कर रहे हैं, इतना ज़्यादा चमत्कार को कर रहे हैं। और मिस्र देश की जो राजा है फिरौन, उनको दिखाना चाहता है कि परमेश्वर यहोवा कितना महान है और परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है। पर जो इस्राएली लोग के बीच में जो राजा है फिरौन राजा, वो क्या करता है, एक बार जब समस्या आती है तो उसी समय बोलता है कि हाँ मैं छोड़ दूंगा तेरे लोगों को, मतलब ये इस्राएली लोगों को। और जब समस्या निकल जाता है तो उसी समय उसके हृदय परिवर्तन होता है, वो नहीं छोड़ूंगा बोल के फिर बोल देता है। तो भाई और बहनों, जिस प्रकार अभी हम लोग वचन में देख रहे हैं फिरौन राजा को, उसी प्रकार हम भी हर एक मनुष्य हैं जो इस जगत में वास करते हैं, चाहे जितना बड़ा लोग क्यों ना हो, जितना अच्छे क्यों ना हो, फिर भी हर एक लोग उसी प्रकार के हैं। जब कुछ परिस्थिति आती है, समस्या आती है, तो हम परमेश्वर के निकट में जाते हैं और बोलते हैं, हे प्रभु जी हमें संभालो, हमें आशीष करो, अनुग्रह दो, हमें दया करो, इससे छुटकारा दो। ऐसे हम सोचते हैं भाई और बहन, इस प्रकार प्रार्थना भी करते हैं। पर जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा रहता है, हमारे पास पैसे रहते हैं, खुशी रहता है, हर एक बातों में अगर कोई परिस्थिति नहीं रहता, कोई समस्या नहीं रहता, तो उसी समय हम क्या करते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर के निकट भी नहीं आते, उसको स्मरण भी नहीं करते हैं भाई बहनों।
तो इसीलिए भाई और बहनों, परमेश्वर ने हम मनुष्य को, अगर हम परमेश्वर के निकट नहीं आएंगे, परमेश्वर से अगर हमारे नाता को तोड़ देंगे, उनसे दूर हो जाएंगे, तो हम कभी भी जीवित नहीं रह सकते। क्योंकि जो शैतान है हमेशा हमारे आसपास में घूमता रहता है कि कब हम परमेश्वर से दूर हो जाएं, और वो हमेशा कोशिश करता है कि हर एक मनुष्य जो परमेश्वर को जो जानता है, परमेश्वर को ग्रहण करता है, वो मनुष्य, और जो परमेश्वर को नहीं भी जानता, उस मनुष्य को शैतान हमेशा कैसे करके मैं उनको परमेश्वर से अलग करूं और किस प्रकार मैं उनको नाश करूं, उसी प्रकार शैतान हमेशा घिरा रहता है। तो जब हम परमेश्वर के सम्मुख रहते हैं, परमेश्वर के साथ हमारे हृदय और परमेश्वर के हृदय की जो कनेक्शन एक साथ रहता है, तो उसी समय शैतान हमें कभी भी हरा नहीं सकता। क्योंकि हमारे हृदय में परमेश्वर की जो आत्मा है, पवित्र आत्मा, वो रहता है, और वह आत्मा जो पवित्र आत्मा है वह खुद परमेश्वर की ओर से वह शैतान से युद्ध करता है, लड़ाई करता है, हर एक बातों में वह विजयी होता है। क्योंकि वचन है जो वह शैतान को भगा सकता है, डरा सकता है, हरा सकता है हर एक बातों में। पर भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में हर एक बातों में ठीक है और हम खुशी के साथ रहते हैं, हमारे पास सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, बंगला है और पैसे है, तो हम उसी समय कभी भी परमेश्वर को याद नहीं करते, परमेश्वर की स्मरण नहीं करते। इसी वजह से परमेश्वर ने हमें केवल हमारे सांसारिक विषय को नहीं देखते, बल्कि वो हमारे आत्मा को देखते हैं कि हम किस प्रकार नाश ना हो जाएं, किस प्रकार नरक में ना पड़ें, बल्कि हम परमेश्वर के सम्मुख में रहकर उसके अनुग्रह को पाते हुए, उनके प्रेम को पाते हुए हम केवल स्वर्ग राज्य के अधिकारी बने, स्वर्ग राज्य में हम लोग प्रवेश करें। इस प्रकार परमेश्वर चाहता है। तो अभी जब उसके राज्य में जो फिरौन है, उसके राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा मेंढक हो गया, हर एक जगह में भर गया, उनके कर्मचारियों के घर में भर गया। तो उसी समय राजा ने बोल रहा है कि तुम लोग जाके परमेश्वर यहोवा से बोलो कि ये मेंढक तो को क्या करेंगी, हमारे जो देश से, हमारे कर्मचारियों के घर से, हमारे घर से निकाल दें, तो मैं तुम लोगों को जाने दूंगा और तुम जाके क्या करना, परमेश्वर की उपासना करना। तो जब वो इस बात को बोला, तो उसी समय जाके जो मूसा और हारून है वो जाके परमेश्वर से दुहाई दे रहे हैं, और परमेश्वर ने उसके जिस प्रकार ने मतलब दुहाई दी, तो हर एक के घरों में से जो मेंढक था, हर एक मेंढक वहाँ से निकल गए और वह नील नदी में समा गए। तो उसी समय मतलब देश में जो ज़्यादा खेतों में, नगरों में, बाहर में, हर एक जगह में जब मेंढक बहुत ज़्यादा था, उन सबों को सब मर गया। तो उसी समय सारे मेंढक को एक जगह में इकट्ठा कर दिया और बहुत ज़्यादा उस मतलब दुर्गंध आने लगा। तो उसी समय मेंढक ने सब तो मर गया, और उस देश में जितने भी मेंढक थे सब अलग हो गया, बाहर निकल गए, और जितने भी जीवित थे मेंढक हर एक जो नील नदी में जाकर समा गए। तो उस बात को जब फिरौन को पता चल रहा है, उसको आराम मिल रहा है, क्योंकि वो उतना जो उसके जगह में जो था, उसके घर में बहुत दिन तक जो मेंढक था, तो बहुत ज़्यादा परेशानी समस्या हो रही थी, वो अच्छे से खा नहीं पा रहा था, सो नहीं पा रहा था। तो जब मेंढक ख़त्म हो गया तो उसको आराम मिल रहा है, तो वो अभी क्या कर रहा है, उनके हृदय को हठिला करके वो क्या कह रहा है कि मैं उन लोगों को जाने नहीं दूंगा बोल के वह फिर मुकर जा रहा है। तो भाई और बहनों, जब हम वचन को देखते जा रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम खुद को देख रहे हैं, तो हम मनुष्य किस प्रकार हैं, जिस प्रकार फिरौन है अभी जब वचन में जब हम देख रहे हैं, तो हम मनुष्य भी उसी प्रकार ही है। तो अगर कोई विपत्ति आता है तो हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, चाहे जो भी है, इंसान के सम्मुख भी आते हैं कोई हेल्प लेने के लिए। जब हमारे जीवन में सब कुछ सही हो जाता है, जब हम आराम में रहते हैं, तो हम कोई भी परमेश्वर को नहीं पूछते, उसके सम्मुख में नहीं आते। तो इसी वजह से परमेश्वर ने हमें परिस्थिति को देते हैं छोटे छोटे, ताकि हम उसके सम्मुख को आए और हम कभी भी नाश ना हो, और शैतान के द्वारा हम लोग ना पकड़े जाके हम परमेश्वर के द्वारा पकड़े हुए परमेश्वर के अनुग्रह को पाकर हम जीवन के अधिकारी को बने। तो भाई और बहनों, मैं इतना बोलूँगी, हर एक बातों को हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार और भी क्या किया परमेश्वर ने उन लोगों के लिए, और भी क्या चमत्कार दिखाने वाला है, और किस प्रकार करेंगे जो फिर राजा उन लोगों को छोड़ देंगे। तो इतना बोलूँगी भाई और बहनों। रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर इस चैनल में आप नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। तो प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद। दयालुवान प्रभु जी, आपकी दया महान है प्रभु।
आप सारे मनुष्य से प्रेम करते हैं प्रभु। आप चाहते हैं कि हर मनुष्य अनंत जीवन के अधिकारी बने, स्वर्ग राज्य की वारिस बने। इसीलिए पिता परमेश्वर आपने हर एक को प्रेम करते हैं। और हम मनुष्य उसी प्रकार है प्रभु जी, हम आपके सम्मुख कभी भी नहीं आते, क्योंकि हम मनुष्य इस प्रकार स्वार्थी हैं, इस प्रकार आलसी हैं प्रभु। जब हमारे जीवन में सब कुछ ठीक रहता है तो हम कभी भी आपको याद नहीं करते, स्मरण नहीं करते प्रभु। इसी वजह से आपने हमें आपके सम्मुख बुलाने के लिए, आप हम लोग को बचाने के लिए दुख को देते हैं, परिस्थिति को देते हैं प्रभु जी, ताकि हम आपके निकट में आए और शैतान की हर एक चाल से हम बच सकें, जो हमें अनंत मृत्यु में डालना चाहता है। उस अनंत मृत्यु से आप हमें बचाने के लिए हर एक काम को करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद। हमारे भाई बहन के जीवन में आशीष कीजिए प्रभु, अनुग्रह दया दीजिए प्रभु, ताकि उन लोग भी जिद वचन को सुने प्रभु जी, और शैतान के द्वारा ना पकड़ाए जाते हुए परमेश्वर की जिद वचन के द्वारा उन लोग पकड़ाए जाए। और उनके द्वारा पिता परमेश्वर आप जो काम करना चाहते हो, हर एक मनुष्य को आपके सुसमाचार को बताना चाहते हो, उस काम को उन लोग करने वाले बने प्रभु। आप ही उनको यूज कीजिए, आप ही उनको इस्तेमाल कीजिए, आप ही उनके हृदय मन को बनाइए प्रभु जी। हम मनुष्य हमेशा आपसे दूर भागते हैं प्रभु, पर आप हमें अपने सम्मुख बुलाने के लिए प्रभु जो भी करते हैं, इसीलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हूँ। आपने प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।